प्रिय मित्रों, आप सबको सत्यवचन टीम की ओर से और हमारी टीम के एक एक सदस्य की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, ये कार्यक्रम उन लोगों के लिए समर्पित है जो जीवन में परमेश्वर के मार्ग को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर से आशीषों की लालसा करते हैं, जीवन में शांति की खोज कर रहे हैं और जीवन की सच्चाई को जानना चाहते हैं। सत्य सिर्फ परमेश्वर के पास है, इसलिए हम इन सब चीजों को समझने के लिए परमेश्वर के वचन का ही सहारा ले सकते हैं, ताकि जीवन का सही और उत्तम मार्ग हम जानने पाएं। बाइबल परमेश्वर का वचन है, इसलिए हम इसकी क्रमवार रीति से व्याख्या करते हुए इन बातों को समझ रहे हैं। और इन दिनों कुरिन्थियों की पहली पत्री से हम अध्ययन करते हुए प्रभु भोज में भागी होने से या उसके उचित रीति को सीख रहे हैं। मसीही विश्वासियों के लिए यह एक गंभीर विषय है दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और अनुचित रीति से इसमें भाग लेने वाले को वह दंडित करता है। इसलिए आइए इसकी गंभीरता को समझें और परमेश्वर का वचन क्या कहता है इसे जानने का प्रयास करें। मेरे मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए पहला कुरिन्थियों के पत्री 11 अध्याय उसके 20 पद को पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं। ध्यान दीजिए, यह शब्द मूल भाषा के नए नियम में नहीं है। पौलुस कहता है कि जब वे एकत्र होते हैं तब प्रभु भोज खाना उनके लिए संभव नहीं होता है, क्योंकि प्रभु भोज से पूर्ववर्ती पर्व उन्होंने उचित रूप से नहीं मनाया। ऐसी परिस्थितियों में वे प्रभु भोज नहीं ले सकते थे। हम पहला कुरिन्थियों के पत्र 11 अध्याय के 21 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। अति उत्तम बात है यह। एक गरीब मनुष्य आता है और उसके उबले हुए आलू लाने तक का प्रबंध नहीं है। वह बहुत गरीब है और भूखा भी है। उसके पास एक धनवान व्यक्ति बैठा है जिसके पास मुर्गी और आइसक्रीम है, परंतु वह उस गरीब को कुछ नहीं देता। इस प्रकार सहभागिता में फूट उत्पन्न हो रही थी। ऐसी परिस्थिति में सहभागिता कैसे हो सकती थी? एक बात और थी। आइए देखें, पहला कुरिन्थियों के पत्र 11 उसके 22 पद में लिखा है, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूं? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता। यदि वे सच्ची सहभागिता नहीं रखना चाहते तो घर बैठकर अपना खाना खाएं। वे वास्तव में कलीसिया को तोड़ रहे थे। कुछ तो प्रेम भोज में शराब पीकर नशे में हो जाते थे। वे मसीह की मृत्यु को स्मरण करने योग्य होते ही नहीं थे। उनके लिए तो सब कुछ धुंधला सा होता था। पौलुस फिर कहता है, क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता। आइए अब देखें पौलुस का प्रकाशन। पहला कुरिन्थियों के पत्र 11 अध्याय के 23 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली। कुछ लोगों का कहना है कि वे प्रभु भोज को उसी तरह मनाना चाहते हैं जैसे प्रभु यीशु ने मनाया था, और वे सुबह की आराधना में प्रभु भोज खाना चाहते हैं। प्रभु यीशु ने तो रात में फसह का भोज खाया था और वहीं प्रभु भोज को प्रतिस्थापित किया था। उसी रात वह पकड़वाया गया था। उसने भोजन के समय रोटी ली। अब हम पहला कुरिन्थियों के पत्र 11 उसके 24 पद में पढ़ते हैं, और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मित्रों, ध्यान दीजिए, पौलुस तो अटारी में उपस्थित था ही नहीं। उसे तो प्रभु ने सीधे प्रकाशन द्वारा यह बात प्रकट की थी। जब नरक की शक्तियां हमारे प्रभु को नष्ट करने के लिए एकजुट हुई थी, तब रात का समय था। मेरे विचार में इस भोज की सादगी, विनम्रता और बुद्धिमानी अति महान थी। ध्यान दीजिए कि वह कहता है, धन्यवाद करके उसे तोड़ी।
देखिए, अटारी में क्रूस की छाया थी, परंतु फिर भी परमेश्वर को उसने धन्यवाद दिया। पाप अटारी के द्वार पर दस्तक दे रहा था कि अपना मांस उसे मिला, परंतु प्रभु यीशु ने धन्यवाद दिया। उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, तब उसने रोटी तोड़ी। इस बात पर विश्वासियों में मतभेद है। क्या रोटी तोड़कर दी जाती है या पूरी दी जाती है? कैथोलिक कलीसिया में रोटी तोड़ी जाती है, जबकि प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं रोटी नहीं तोड़ती हैं। मैंने अपनी कलीसियाओं में प्रभु भोज का अनुष्ठान शाम के समय कर दिया था। मैंने यह भी किया कि रोटी देने वाला रोटी लेकर उसे तोड़े, क्योंकि वह मसीह की देह के तोड़े जाने का प्रतीक है। रोटी तोड़ने का एक और अर्थ यह है कि उसे परस्पर बांटा जाना है। बेंगल ने कहा, तोड़ने का अर्थ ही विवरण है और प्रत्येक मनुष्य की स्वार्थ परायणता पर धिक्कार है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय उसके 25 पद में हम पढ़ते हैं, इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। रोटी प्रभु यीशु की देह के तोड़े जाने का प्रतीक है और कटोरा नई वाचा का प्रतीक है। ध्यान दीजिए कि लिखा है कटोरा, अर्थात उसे कहीं कहीं दाखलता का फल भी कहा गया है, दाखरस नहीं कहा गया है। मैंने विवाद सुना है, प्रभु भोज के लिए हमें दावन किया हुआ दाखरस काम में लेना चाहिए या किण्वन रहित दाखरस काम में लेना चाहिए। ऐसे प्रश्न बच्चों के से हैं। मेरे मित्रों, हम जानते हैं कि यह किण्वन रहित दाखरस था। वह समय फसह का समय था, जो अखमीरी रोटी के पर्व का समय था। अतः आपके विचार में क्या यह संभव है कि रोटी अखमीरी हो और दाखरस में खमीर हो? सब कुछ वहां खमीर रहित था। फसह में सब कुछ अखमीर था। यहाँ रोचक बात है कि यीशु उसे कटोरा कहता है। उसकी देह वह कटोरा थी जिसमें उसका लहू था। वह मरने और लहू बहाने के लिए ही जन्मा था। प्रेरितों ने बार बार हमें यही स्मरण कराया है कि हमें उसके लहू के कारण पापों की क्षमा प्राप्त है। उसने अपने लहू के कारण दया प्रदान की है। उसने स्वर्ग का पीछे का द्वार खोलकर हमें अंधेरे में चुपचाप से स्वर्ग में नहीं लिया है। वह हमें पुत्र बनाकर सामने के द्वार से लाता है, क्योंकि पापों का दंड चुकाया जा चुका है और पवित्र परमेश्वर की मांग पूरी की गई है। मेरे प्रियो, हम यह न भूलें कि इस युग में जब आम धारणा यह है कि परमेश्वर पाप के प्रति आंखें बंद कर सकता है और कुछ नहीं करेगा, नहीं, उसने कुछ किया है। यह कटोरा है जिसमें नई वाचा का लहू है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 11 के 26 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। यहाँ पौलुस एक नई बात कहता है। पहला कुरिन्थियों में वह सदैव एक द्वार खोलता है और एक पर्दा उठाता है कि हम नई बातें देखें। लिखा है, जब तक वह ना आए। जब हम प्रभु भोज लेते हैं तब वह टेबल 3 अलग अलग दिशाओं में दिखती है। पहला, यह एक यादगार है। वह दोहराता है, यह मेरी याद में किया करो। यह टेबल 2000 वर्ष पीछे उसकी क्रूस की मृत्यु को निहारती है। वह कहता है, स्मरण रखो। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात अतीत की ओर। दूसरा, यह टेबल संगति की है। कभी कभी हम प्रभु भोज को संगति भी कहते हैं। यह वर्तमान की ओर भी संकेत करती है, उस तथ्य की ओर कि मसीह जीवित है। तीसरा, यह एक समर्पण है। यह भविष्य की ओर निहारती है, वह फिर आएगा। यह टेबल चिरस्थायी नहीं है, यह अस्थायी है। आराधना के बाद यह हटा दी जाती है और हम उसे फिर नहीं मनाएंगे। क्यों? हम उसके आने तक ही उसे स्मरण करते हैं। वह एक अनुपस्थित प्रभु की ओर संकेत करती है जो आने वाला है। वह भविष्य को देख रही है। प्रभु यीशु मसीह ने इन दुर्बल वस्तुओं
रोटी और दाखरस को काम में लिया जो नाशवान है, संसार की सबसे अधिक निकृष्ट वस्तुएं, और उसने उनसे एक स्मारक बनाया। यह संगमरमर, तांबा, चांदी, सोना आदि कुछ नहीं है, यह रोटी और दाखरस है बस। वे उसका प्रतीक हैं और मुझे बताते हैं कि मैं उसकी मृत्यु का उत्तरदायी हूं। पहले कुरिन्थियों के पत्र 11 अध्याय उसके 27 से 29 पद में हम आगे पढ़ते हैं, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरी में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, लिखा है प्रभु की देह को न पहचाने। पौलुस कहना क्या चाहता है? कलीसिया के इतिहास में हम देखते हैं कि इसका अर्थ निर्धारण में कलीसियाओं को बहुत कठिनाई होती थी। प्रभु की देह को पहचानने का अर्थ क्या है? कैथोलिक कलीसिया का यह मानना है कि रोटी मसीह की देह में बदल जाती है। जब याजक वेदी पर अनुष्ठान पढ़ता है, तब दाखरस भी मसीह का लहू बन जाता है। यदि यह ऐसा होता तो इसका अर्थ है प्रभुभोज खाना नरभक्षण है। प्रभु का धन्यवाद हो कि वे बदलते नहीं, रोटी और दाखरस ही रहते हैं, परंतु वे इस समस्या से जूझ रहे हैं। आप इसमें मसीह की देह को कैसे पहचानते हैं? लूथरन कलीसिया में मार्टिन लूथर, जो कभी कैथोलिक फादर था, अधिक दूर नहीं जाना चाहता था। अतः उसने कहा कि रोटी में, रोटी द्वारा, रोटी के साथ, रोटी के माध्यम से, रोटी के निमित्त मसीह की देह, वह उसकी देह तो नहीं परंतु उसकी देह है। आप इसे समझने का प्रयास करें, मैं तो समझ नहीं पाता। अब स्विट्जरलैंड का धर्म सुधारक ज्विंगली ने कहा कि ये केवल प्रतीक हैं। आज विश्वासी भी प्रायः यही सोचते हैं, परंतु मैं इस व्याख्या से सहमत नहीं हूं, जैसे कि मैं अन्य दो से भी सहमत नहीं हूं। यह प्रतीक से कहीं अधिक है। अब मेरे साथ इम्माउस के मार्ग पर आ जाइए। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय में स्पष्ट किया गया है कि मसीह की देह को पहचानना क्या होता है, उसकी मृत्यु को पहचानना क्या होता है। यरूशलेम में यीशु की क्रूस पर भयानक मृत्यु और अनुवर्ती घटनाओं के बाद यीशु के 2 शिष्य अपने घर जा रहे थे। क्या वे निराशा से घिरे थे? जब वे इन सब घटनाओं की चर्चा करते हुए मार्ग में चले जा रहे थे, तब पुनरुत्थित प्रभु उनके साथ आ जाता है और उनके विषाद का कारण पूछता है। उसे अजनबी समझकर वे उसे यीशु को दंड दिए जाने और क्रूसीकरण के बारे में तथा कब्र पर जाने वाली स्त्रियों के समाचार का वृतांत सुनाते हैं। आइए हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 24 से 32 पद में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया
और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? उसने उनके साथ भोजन किया। उसने वहां क्या किया? उसने स्वयं को प्रकट किया। यह प्रभु भोज था। मेरे मित्रों, जब आप प्रभु भोज लेते हैं तब वह वहां उपस्थित है। जी हाँ, वह वहां है। यह मात्र प्रतीक नहीं है। इसका अर्थ है कि आप मसीह की देह को पहचानें। आपके मुंह में रोटी और मन में मसीह है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम प्रभु की मेज पर आएं तो मसीह हमारे लिए वास्तविकता हो। परमेश्वर हमें क्षमा करे कि हमने प्रभु भोज को मृतक एवं औपचारिक अनुष्ठान बना दिया है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 11:30 में हम पढ़ते हैं, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। उनमें रोग था और अनेक जन मर भी गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु भोज अनुचित रीति से लिया था, अर्थात अयोग्यता में लिया था। पहला कुरिन्थियों 11:31 और 32 पद में आगे लिखा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें। यह विश्वासियों के लिए है। हम यदि गलत हैं तो अपना न्याय स्वयं करें, यदि नहीं तो परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। जब प्रभु हमारा न्याय करेगा तो वह हमारी ताड़ना करेगा, जिससे कि हम संसार के साथ दोषी ना पाए जाएं। भविष्य में वह संसार का न्याय करेगा, अतः अपनों को उसे वर्तमान में ही सुधारना होगा। हम पहला कुरिन्थियों की पत्री 11 उसके 33 और 34 पद में आगे पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण न हो। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूंगा। कुरिन्थ की कलीसिया में अन्य दोष भी थे, परंतु इस पत्र में पौलुस उनका उल्लेख नहीं करेगा। उनके विषय वह वहां जाकर चर्चा करेगा। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 11 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 12 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे, जिसका विषय है वरदानों की ईश्वरीय देन। जैसा हमने देखा है, पहला कुरिन्थियों का पहला भाग सांसारिकता का था और अब 12वां एक नया भाग आरंभ करता है जो आत्मिकता से संबंधित है, जिसमें पहले 3 अध्याय आत्मिक वरदानों के विषय में चर्चा करते हैं। अध्याय 12 वरदानों की ईश्वरीय देन, अध्याय 13 वरदानों की क्षमता, अध्याय 14 वरदानों का अभ्यास। आइए सबसे पहले देखें अनेकता में एकता लाने के लिए वरदान दिए जाते हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय के 1 पद में लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। यूनानी भाषा के नए नियम में वरदान शब्द नहीं है। इसके यहाँ लिखे जाने का उद्देश्य है कि समझने में आसानी, परंतु स्पष्ट कहूं तो मेरे विचार में वरदान शब्द जोड़ने से भी स्पष्टता नहीं आती है। सच तो यह है कि इससे उलझन ही बढ़ी है। यूनानी भाषा में लिखा है आत्मिकताएं, जो सांसारिकता के विपरीत है। अतः आवश्यक नहीं कि वरदान शब्द जोड़ा जाए। अध्याय 3 में पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया में विभाजन को संबोधित कर रहा था। पौलुस ने पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। यह पहला भाग सांसारिकता के बारे में था, क्योंकि उनके प्रश्न सांसारिकता से संबंधित थे, वे बातें जिनमें सांसारिक लोग रुचि रखते हैं। यह सांसारिकता उनके विभाजन, अलग अलग अगों की पंथ निष्ठा, व्यभिचार, न्यायालय में मुकदमेबाजी, यौन समस्याएं, स्त्रियों की वेशभूषा और पुरुषों के लंबे बाल, प्रेम भोज, पेटूपन और नशा तथा प्रभु भोज,
ये सब सांसारिकता हैं जो आज भी कलीसिया में देखी जाती हैं। सांसारिकता का यह भाग सुधार लाने वाला था। अब हम आत्मिकता के विषय में पौलुस के विचार देखेंगे। यह निर्माणकारी है। पौलुस अब विषय में परिवर्तन लाते हुए प्रसन्न है। मेरे विचार में अध्याय 12 में आकर उसने राहत की सांस ली होगी। वह अन्य विषयों पर चर्चा कर सकता था, परंतु आत्मिकताओं को उसने अधिक उचित चर्चा का विषय समझा। आज की कलीसिया को भी पुराने चर्चा विषय बदलने हैं। अति व्यवहार कुशल मसीही शिक्षक कहते हैं कि हमें अपने युवा वर्ग से यौन आचार पर चर्चा करनी चाहिए। मेरे मित्रों, उचित होगा कि हम उनसे आत्मिकता पर चर्चा करें। कलीसिया में अनेक ऐसे कार्यक्रम हैं जो युवाओं को बाइबल के निकट कहीं नहीं लाते हैं। उनकी सभाएं वर्तमान प्रचलित सांसारिकता के विषयों पर आयोजित की जाती हैं। यह सब सांसारिकता का चिन्ह है। इस भाग में पौलुस 3 विषयों पर प्रबोधन करेगा: एकता की आत्मा, प्रेम की व्यवस्था, पुनरुत्थान में विश्वासी की विजय, आत्मा की वरदान। आत्मिकताओं में से एक आत्मिकता है। पहला कुरिन्थियों के पत्री 12 के 2 में हम पढ़ते हैं, तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातीय थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। मूर्तियां बोल नहीं सकती हैं, वे गूंगी होती हैं। आपको स्मरण होगा कि पौलुस ने पहले कहा था कि मूर्तियां कोई वस्तु नहीं है। यही कारण है कि मूर्तियों को चढ़ाया हुआ मांस दूषित नहीं होता है। मूर्तियां कोई वस्तु नहीं है। दुर्भाग्य से सब मनुष्य इस बात को नहीं समझते हैं। भजन संहिता 115 के 5 में भजनकार कहता है, उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनके आंख तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती। यही बात हबक्कुक कहता है 2 अध्याय के 18 पद में, खुदी हुई मूरत में क्या लाभ देखकर बनाने वाले ने उसे खोदा है। फिर झूठ सिखाने वाली और ढली हुई मूरत में क्या लाभ देखकर ढालने वाले ने उस पर इतना भरोसा रखा है कि ना बोलने वाली और निकम्मी मूरत बनाए। मेरे मित्रों, यहाँ रोचक बात तो यह है कि पौलुस उन वरदानों का उल्लेख करने जा रहा है जो जीवित परमेश्वर विश्वासियों को देता है। अतः वह उन्हें पहले तो यह बताना चाहता है कि विश्वास में आने से पूर्व वे इन मुख मूर्तियों के उपासक थे। आज हमें इन बातों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि आज हम कहाँ हैं। पिछले प्रश्न का उत्तर है C3। बाइबल में प्रभु भोज का उल्लेख 3 सुसमाचारों में पाया जाता है। आज का प्रश्न है, प्रभु भोज में मसीह के संदर्भ में 3 मुख्य अवयव हैं, स्मरण में, सहभागिता के लिए और तीसरा है खाली स्थान। A भोजन, B समर्पण, C मृत्यु, D अनंत जीवन। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, यह कितनी सुंदर और अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने सभी विश्वासियों के लिए एक विशेष सहभागिता का आयोजन किया है, जिसमें संसार के हर एक मनुष्य शामिल नहीं हो सकते, परंतु कलीसिया के रूप में बुलाए हुए लोग जिन्होंने मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना है, केवल वे सम्मिलित होते हैं। लेकिन परमेश्वर इसमें पवित्रता की मांग करता है। कुरिन्थ की कलीसिया में कुछ लापरवाहियां बरती जा रही थी और इसकी पवित्रता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इस कारण बहुत से लोग बीमार हुए और कुछ तो मर भी गए। तब चर्च नहीं हुआ करते थे, कलीसिया नहीं होती थी। वे लोग घरों में भोजन के बाद प्रभु भोज की आराधना करते थे और कुछ तो नए दाखरस का सेवन करते थे और पवित्र प्रभु भोज में उसके बाद सहभागी होते थे।
दोस्तों आज ऐसा नहीं होता है, लेकिन आज कई लोग शनिवार के शाम तक अर्थात प्रभु भोज लेने के पहले तक ऐसे अनुचित कार्यों में लगे रहते हैं और फिर रविवार को या महिमा करने के दिन, आराधना करने के दिन उस प्रभु भोज का हिस्सा बन जाते हैं। मित्रों, ये साधारण भोज नहीं है। हमने देखा कि परमेश्वर इसके लिए दंड देता है, वह ताड़ना करता है। इसलिए हम इस संबंध में सचेत रहें, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर एक दिन संसार का, आपका और मेरा, सभी का न्याय करेगा। आइए दोस्तों प्रार्थना करें और प्रभु को धन्यवाद दें कि हम इस प्रभु भोज के द्वारा परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह की देह और लहू में शामिल हो पाते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हर एक विश्वासी के लिए जिसने प्रभु यीशु मसीह में पापों की क्षमा पाया है, उनके लिए प्रभु आपने ये प्रभु भोज स्थापित किया। और इस भोज के द्वारा प्रभु हम यीशु की देह और उसके लहू में शामिल हो पाते हैं। पिता, इस पवित्र भोज के लिए हम धन्यवाद देते हैं जिसे आपने हमारे जीवन में अपनी महिमा के लिए स्थापित किया। लेकिन हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आप हम सभी की सहायता करें, हमारे सारे दर्शकों की सहायता करें कि हम इसे अनुचित रीति से ग्रहण ना करें, परंतु प्रभु जिस उद्देश्य से आपने इस भोज को ठहराया है कि हम नम्र और दीन होकर अपने आप को छोटा बनाकर, अपने आप को प्रभु हलीम करके आपके सन्मुख लेकर के आए और अपने भाई और बहनों के लिए प्रभु हम उन्नति का कारण ठहरने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस उत्तम इंतजाम के लिए और विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन के द्वारा आपने बहुत सी अद्भुत बातों को सीखा होगा और मेरा विश्वास है कि आप इसे हमारे साथ बांटना चाहेंगे, अपनी आशीषों को बांटना चाहेंगे। और यदि इस संदर्भ में आपके पास कुछ प्रश्न हैं, और निश्चित ऐसा हो सकता है, तो आप कृपया हमें फ़ोन, SMS या पत्र के द्वारा संपर्क करें। अगले प्रसारण में हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें और उसकी महिमा करते रहें। लेकिन एक बात ना भूलें, अपना फ़ोन उठाएं और एक मिस कॉल हमें इसी समय दें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।